हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय फर्स्ट विद्युत क्षेत्र के न्यूमेरिकल के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम इस चैप्टर के एग्जाम्पल जो दे रखे हैं पाठ्य पुस्तक में, उन सभी क्वेश्चनों को एक बार हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है और 1 कूलम धनावेश से आवेशित करना है। तो चूंकि Q बराबर होता है NE, N बराबर हो जाएगा Q/E। यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है। N बराबर Q का मान है आपके पास 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। N बराबर ये बचेगा आपका 1.6 10⁻19 को ऊपर ले आएंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। तो 10/16 × 10⁻19। तो N बराबर इसमें इसका भाग लगाएंगे 0.625 × 10⁻19। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.25 × 10⁻18। अर्थात अगर किसी वस्तु को या किसी धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से धनावेशित करना है तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने पड़ेंगे? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने पड़ेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 1.2 है, किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तब पहला पॉइंट, कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए। दूसरा पॉइंट, आवेश का मान तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए, पहली बात तो द्रव्यमान में 9.1 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए। अगर वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं तो वस्तु जो है, जब वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो वो क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। तो प्रकृति तो यहां पर अपने को पता पड़ी जाएगी, प्रकृति ज्ञात कीजिए, मतलब वस्तु क्या हो जाएगी? ऋणावेशित। आपको दो चीज निकालनी है, इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और आवेश का मान। देखें क्वेश्चन का हल देखें। किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हो रही है? 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो रही है। डेल्टा M का मान है 9.1 नैनोग्राम। 9.1 नैनोग्राम का मतलब होता है 10⁻⁻9 ग्राम। अब अगर अपन ग्राम को भी चेंज कर ले किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो 1000 का भाग लगाएंगे तो ऊपर ले आएंगे 10⁻³ किलोग्राम। अब डेल्टा M का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डेल्टा M बराबर होता है NME × 10⁻12। इसलिए N बराबर 9.1 × 10⁻12 अपॉन ME, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखेंगे 9.1 × 10⁻31। 9.1 से 9.1 कट गया, 10⁻31 को ऊपर लाएंगे तो 10⁻+31। 10⁻+31 में से 10⁻12 को घटाएंगे आप। देखिए 31 में से 12 को घटाएंगे आप तो कितना बचेगा? यहाँ आ जाएगा 1। तो 11 में से 2 घटाएंगे 9, यहाँ बचेगा 2। 2 में से 1 घटाएंगे 1, 19। इसका मतलब कितना बचा? 10⁻+19। तो अगर आपको
किसी वस्तु को अगर किसी वस्तु के द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि करनी है, उस वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे? 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। आवेश का मान ज्ञात करना है। सेकंड पॉइंट, चूंकि Q बराबर होता है Ne, N का मान 10 की घात 19, E का मान 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19, तो Q बराबर कितना आ गया? 1.6 कूलाम। वस्तु पर आवेश कितना हो जाएगा? 1.6 कूलाम आवेश हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक कप जल 250 ग्राम में कितनी मात्रा में धन तथा ऋणावेश होते हैं? आपको यह बताना है कि धनावेश कितना होता है और ऋणावेश कितना होता है। कितने में? 250 ग्राम जल में। एक कप जल मतलब 250 ग्राम जल में। अब पहली बात तो आपको यह पता है कि पानी का जो सूत्र होता है, पानी का एक अणु का जो सूत्र होता है वो होता है H2O। H2O हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, तो एक प्रोटॉन है इसके अंदर और एक ही क्या है? इलेक्ट्रॉन। H2 है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इसका मतलब 2 तो धनावेश और 2 ही क्या है? ऋणावेश। हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन के H2 में, हाइड्रोजन मतलब H2 में 2 धनावेश हैं और 2 ऋणावेश हैं। अब आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो इसका मतलब इसके अंदर 8 धनावेश हैं और 8 ही ऋणावेश हैं। तो धनावेश कितने हो गए? 10। ऋणावेश कितने हो गए? 10। धनावेश की मात्रा कितनी हो गई? 10। ऋणावेश की मात्रा भी कितनी हो गई? 10। मतलब पानी के एक अणु में 10 धनावेश और 10 ऋणावेश हैं। अब आपको आवेश का फॉर्मूला पता है, चूंकि Q बराबर होता है Ne, कैपिटल कर दे, Q बराबर Ne। अब 10 इलेक्ट्रॉन का धनावेश और 10 इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फॉर्मूला क्या बन गया? Q इंटू 10 इंटू Ne। अब N का मान आपको निकालना पड़ेगा। आपको 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या निकालनी है। कितने ग्राम में? 250 ग्राम में। आपको पता है कि एक अणु है, तो आपको यह देखना है कि 250 ग्राम जल में कितने अणु होंगे। हल देखें इसका। जल की मात्रा कितनी है भाई? 250 ग्राम। अणुभार कितना है इसका? जल का 18। अणुओं की संख्या, अब आपको अणुओं की संख्या निकालनी है। N बराबर फॉर्मूला होता है स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू Na। ये केमिस्ट्री में निकलता है फॉर्मूला अणुओं की संख्या निकालने का, कि अगर आपको अणुओं की संख्या निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएं कि कितने ही ग्राम में आप अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब n बराबर स्मॉल m का मान कितना है? 250। अणुभार कितना है? कैपिटल M 18 इंटू अवोगाद्रो संख्या होती है 6.02 इंटू 10 की घात 23। अब ये 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या आ गई। अब एक अणु में 10 धनावेश हैं, 10 ही ऋणावेश हैं, तो ये मान रख के इसको अपन धनावेश एवं ऋणावेश का मान ज्ञात कर सकते हैं। N का मान रख देंगे 250 इंटू 18 इंटू 6.02 इंटू 10 की घात 23। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की घात -19। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 250 ग्राम जल में
धनावेश और ऋणावेश की मात्रा आपको ज्ञात हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 इंटू 10 की घात -11 मीटर है। इनके मध्य विद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए और इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। देखें भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसका हल देखें। विद्युत आकर्षण बल F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। E लगा दिया, E का मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल। अब कोई सा ही प्रकृति का हो सकता है, चाहे वो आकर्षण प्रकृति का हो चाहे वो प्रतिकर्षण प्रकृति का हो। K बल किस किस के बीच लग रहा है, इलेक्ट्रॉन QE, फिर प्रोटॉन QP अपॉन R स्क्वायर। अब इसके मान रख दें, आप उसको सोल्व कर लें। K का मान होता है 9 इंटू 10 की घात 9, QE है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की घात -19, QP प्रोटॉन का आवेश भी यही होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 बटा R स्क्वायर का मान 5.3 इंटू 10 की घात -11, 5.3 इंटू 10 की घात -11। अब इसको आप सोल्व करें तो सोल्व करने पर आपका जो भी मान निकलेगा वो किस में निकल जाएगा, न्यूटन में। कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, लंबी कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को आप सोल्व करें तो आपका जो भी मान आएगा वो किसका मान आ जाएगा, विद्युत बल का मान आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस विद्युत बल की तुलना किससे करनी है, गुरुत्वाकर्षण बल से करनी है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर Fg, G का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, Fg बराबर G M1 की जगह Me, M2 की जगह MP अपॉन R स्क्वायर। आपको तुलना करनी है किसकी, गुरुत्वाकर्षण बल की, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण बल की और स्थिर वैद्युत बल की। तो समीकरण 1/2 करने पर दोनों बलों की तुलना करने के लिए अपन ने दोनों में एक दूसरे का भाग लगा दिया तो कितना हो जाएगा, Fe अपॉन Fg। Fe का मान K QE QP अपॉन R स्क्वायर, Fg का मान रखेंगे G Me MP बटा R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, Fe अपॉन Fg बराबर कितना हो जाएगा, K QE QP अपॉन G Me MP, Fe अपॉन Fg बराबर, अब K का मान रखेंगे 9 इंटू 10 की घात 9, QE का मान रखेंगे 1.6 इंटू 10 की घात -19, QP का मान रखेंगे 1.6 इंटू 10 की घात -19 अपॉन G का मान रखेंगे 6.67 इंटू 10 की घात -11। Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की घात -31। MP प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 की घात -27। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे, जो भी आएगा फिर Fg को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता पड़ेगा कि स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का इतना गुना होता है। जो भी मान आएगा अपन बता देंगे तो ये भी आपको पता पड़ जाएगा कि स्थिर वैद्युत बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 1.5 एग्जाम्पल, समान आवेश वाले दो धनायन परस्पर 3.7 इंटू 10 की घात -9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि उनके मध्य की दूरी कितनी है, 5 एंगस्ट्रॉम है। प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है आपको। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला होता है, इसका हल देखेंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne, Q बराबर Ne। तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है, Q बराबर, चूंकि Q बराबर होता है Ne, इसलिए N बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। अगर आपको आवेश का मान पता पड़ जाए, तो आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। चूंकि
F बराबर होता है, दो धनायन है, इनके मध्य बल लग रहा है, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। समान आवेश है, आवेश समान है, तो Q1 का मान Q रख दिया, Q2 का मान भी Q रख दिया, अपॉन आर स्क्वायर। F बराबर कितना बन गया, K Q स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो Q स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, F इंटू आर स्क्वायर बटा K, तो Q बराबर अंडर रूट F इंटू आर स्क्वायर बटा K, तो Q बराबर R को बाहर ले लें, F अपॉन K। अब मान रख दें, Q बराबर R का मान रखेंगे, कितना है आपका, R का मान 5 एंगस्ट्रॉम, चूंकि R बराबर कितना है आपका 5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात माइनस 10 मीटर। और बल का मान कितना दे रखा है, 3.7 इंटू 10 की घात माइनस 9 न्यूटन। यह मान यहां पर पुट करेंगे, Q बराबर R का मान 5 इंटू 10 की घात माइनस 10, F का मान रखेंगे 3.7 इंटू 10 की घात माइनस 19 बटा K का मान रखेंगे 9 इंटू 10 की घात 9। जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आएगा आपका 3.2 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। चूंकि N बराबर होता है Q बटा E, Q का मान रखेंगे 3.2 इंटू 10 की घात माइनस 19 और E का मान रखेंगे 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका पास 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई आपकी 2। अगला क्वेश्चन है आपका, निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है। कितना न्यूटन का बल है, 18 न्यूटन का निर्वात में। यदि 1 mm मोटाई तथा 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टी का इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तो बल का मान कितना होगा। सीधी सी बात है, ये निर्वात में बल दे रखा है और वो बोल रहा है कि माध्यम की उपस्थिति में बल कितना होगा 6 परावैद्युतांक के लिए। तो हल देखें इसका, मैंने पढ़ाया था आपको F माध्यम बराबर होता है 1/ε r इंटू F निर्वात। माध्यम की उपस्थिति में लगने वाला बल निर्वात की उपस्थिति में लगने वाले बल का 1/ε r गुना होता है। F माध्यम बराबर 1/ε r का मान कितना है 6, F निर्वात का मान कितना है 18। काट दें इसको, कितना आ जाएगा 3 न्यूटन। तो F माध्यम की उपस्थिति में लगने वाला बल कितना आ जाएगा 3 न्यूटन। अब आप ये सोच रहे होंगे 1 mm मोटाई तो कोई काम में नहीं है। जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल में आपको जो चीजें दे रखी है वो सभी काम में आए, ठीक है। आप न्यूमेरिकल को समझे, उसको सोल्व करें। कभी कभी आपको इस प्रकार से ऐसी चीजें दे दी जाती है जिससे आप कंफ्यूज होंगे कि भाई ये चीज काम में क्यों नहीं आ रही, ठीक है। इस फॉर्मूले में आपको इसका मान नहीं रखना। अगला एग्जाम्पल है आपका 9e तथा 4e बिंदु आवेश परस्पर स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। दो आवेश हैं 9e और 4e के, जो परस्पर r दूरी पर स्थित है। एक अन्य आवेश q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखे कि वो संतुलन में रहे। देखें भाई, क्वेश्चन को जैसे बोला है वैसे करेंगे। दो आवेश है बिंदुवत आवेश, एक आवेश है आपका 9e का, एक आवेश है आपका 4e का। ये दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं, स्मॉल r दूरी पर स्थित है। वो बोल रहा है एक अन्य आवेश q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें। मैंने मान लिया कि यहां रख दिया, यहां रखें तो वो किस में रहे, संतुलन में रहे। तो मैंने मान लिया कि ये आवेश जो है वो इन दोनों आवेशों से क्या है, संतुलन की स्थिति में है। संतुलन का मतलब ये है कि इस आवेश के कारण इस आवेश पर बल और इस आवेश के कारण इस आवेश पर जो बल है वो समान लग रहा है और ये आवेश इसी जगह पर रखा हुआ है, कभी भी ये इस जगह से हिलेगा नहीं, संतुलन में रहेगा। तो मैंने मान लिया कि इस आवेश की 9e आवेश से दूरी कितनी है x, तो फिर शेष दूरी कितनी रह जाएगी 4e आवेश से r माइनस x।
ठीक है भाई। अब बल लगेगा एक तो इस आवेश और इस आवेश के मध्य, एक इस आवेश और इस आवेश के मध्य। अगर इस आवेश पर इस आवेश के कारण बल लगेगा, इस आवेश पर इस आवेश के कारण बल लगेगा। अगर इस आवेश के कारण इस पर जो बल लगे और इस आवेश के कारण इस पर जो बल लगे, दोनों बलों का मान समान होगा, तभी ये क्या होगा, आवेश संतुलन में रहेगा। F1 बराबर क्या होगा, F2। F1 मतलब 9e आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला बल, F2 क्या है, 4e आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला बल। दोनों बलों का परिमाण समान होगा, तभी ये आवेश क्या रहेगा, संतुलन में रहेगा। अब देखें, F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, K Q1 की जगह तो लिख देंगे 9e, Q2 की जगह लिख देंगे Q अपॉन यहां से यहां तक की दूरी x स्क्वायर। ऐसे ही K Q2 की जगह Q1 की जगह लिख देंगे 4e, Q2 की जगह लिख देंगे Q अपॉन यहां से यहां तक की दूरी r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये Q से Q कटा, K से K कटा, E से E कटा, क्या बचा 9 बटा एक्स स्क्वायर। ये बचा 4r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 9 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब 3 बटा एक्स का होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं 2r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या बच जाएगा, 3 बटा एक्स, 2r माइनस एक्स। एक्स का मान निकालना है, कैलकुलेट कर लें, इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3r माइनस 3x बराबर 2x। इसको इधर ले जाएं तो कितना हो जाएगा, 3r बराबर ये हो जाएगा 5x। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 3 बटा 5r। इसका मतलब कि अगर इस आवेश को संतुलन में रखना है तो इस आवेश की दूरी 9e आवेश से कितनी होना चाहिए, 3 बटा 5r। अगर 4e आवेश से निकालना चाहें तो r माइनस एक्स, एक्स का मान रख के यहां से यहां तक की दूरी भी आप निकाल सकते हैं। तो अपन बोल देंगे कि 9e आवेश से इसकी दूरी कितनी होना चाहिए, 3 बटा 5r होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, दो कैपिटल Q परिमाण के बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर, r दूरी पर। इनके मध्य स्मॉल q परिमाण का तीसरा आवेश रखा जाता है। कितना आवेश रखा जाता है, स्मॉल q परिमाण का तीसरा आवेश मध्य में। तो इसका मान और प्रकृति क्या होगी कि निकाय अधिकतम संतुलन में रहे। q का मान निकालना है आपको और प्रकृति बतानी है कि प्रकृति किस प्रकार की होगी कि निकाय अधिकतम संतुलन की स्थिति में रहे। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक बात समझते हैं। q परिमाण के दो बिंदु आवेश है, समान प्रकृति के हैं। तो पहले एक बात समझे कि जैसे ये मान लिया मैंने, एक रेखा है r दूरी की, मैंने बोल लिया कि यहां पर एक प्रोटॉन रखा हुआ है, यहां पर भी एक प्रोटॉन रखा हुआ है, ठीक है भाई। और मैंने मान लिया कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन मध्य में रखा हुआ है, बिल्कुल इन दोनों आवेशों के मध्य में। अगर मैं इस आवेश के कारण इस पर बल निकालूं, इस आवेश के कारण इस पर बल निकालूं, तो ये आवेश जो है इस आवेश को अपनी ओर खींचेगा, सीधी सी बात है। और इसी प्रकार से ये आवेश इस आवेश को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। ना तो ये आवेश इधर जा पाएगा, ना ये आवेश इधर जा पाएगा, क्योंकि मध्य में रखा हुआ है, दोनों ओर परिमाण समान है। तो ये बल इधर लगेगा, ये बल इधर लगेगा, परंतु ये आवेश यहीं पर रहेगा, संतुलन में रहेगा। इसका मतलब इस पर परिणामी बल का मान शून्य होगा, क्योंकि ये आवेश भी बल लगा रहा है, ये आवेश भी बल लगा रहा है, तो कुल परिणामी बल शून्य हो गया। इसका मतलब मध्य में अगर कोई आवेश रखा हुआ है, समान परिमाण के अगर दो आवेश है और इनके मध्य में कोई आवेश रखा हुआ है और वो संतुलन में है, इसका मतलब ये है, मध्य में रखेंगे तो संतुलन में रहेगा। इसका मतलब ये है कि इस आवेश पर कोई बल नहीं लग रहा, सीधी सी बात। अब अगर अपन ये देखें कि इस निकाय में कौन कौन से बल लगेंगे, अब निकाय की बात करें, इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इस इलेक्ट्रॉन पर इस इलेक्ट्रॉन के कारण बल लगेगा, एक इस इलेक्ट्रॉन पर इस इलेक्ट्रॉन के कारण बल लगेगा, दो बल लगेंगे।
इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं। अब इस इलेक्ट्रॉन पर अगर मैं बल देखूं तो एक इलेक्ट्रॉन पर इस इलेक्ट्रॉन पर इस मतलब इस प्रोटॉन पर इस इलेक्ट्रॉन के कारण बल लगेगा, इसी प्रकार से इस प्रोटॉन पर इस प्रोटॉन के कारण बल लगेगा। सीधी सी बात है कि मध्य वाले आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा, इस आवेश पर इस आवेश के कारण बल लगेगा, इस आवेश के कारण इस आवेश पर बल लगेगा। ऐसे इस पे बात करें तो इस आवेश पर इस आवेश के कारण बल लगेगा, इस आवेश के कारण इस आवेश पर बल लगेगा। अगर निकाय संतुलन में है इसका मतलब यह है कि इस टोटल बल का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब समझें, अपने क्वेश्चन पे आते हैं अपन। देखें, ये कैपिटल Q परिमाण के दो आवेश हैं, इनके मध्य में स्मॉल q आवेश रखा हुआ है r दूरी पर। ठीक है भाई, यहां से यहां तक की दूरी मैंने मान ली x, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स। या फिर मध्य में रखा हुआ है तो कोई टेंशन ही नहीं है अपने को, मध्य में रखा हुआ है तो ये भी दूरी r/2, ये भी दूरी r/2। अब सीधी सी बात है कि इस आवेश पर इस आवेश के कारण बल लगेगा, इस आवेश के कारण इस आवेश पर बल लगेगा, इस मध्य वाले आवेश पर तो कोई बल नहीं लगेगा क्योंकि दोनों बलों का परिमाण समान होगा, परंतु दोनों बल एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे क्योंकि दोनों बलों का परिमाण समान होगा परंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। तो इस आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा। तो अब कौन सा बल लगेगा, इस आवेश पर इस आवेश पर बल लगेगा, इस आवेश और इस आवेश के मध्य कितना हो जाएगा, k q स्मॉल q अपॉन यहां से यहां तक की दूरी r/2 का होल स्क्वायर, प्लस इस आवेश और इस आवेश के मध्य बल लगेगा k q अपॉन r स्क्वायर। और संतुलन के लिए, निकाय का संतुलन है इसलिए ये पूरा बल कितना हो जाएगा, 0। ऐसे इस पे बात करें तो भी वही बात है, निकाय संतुलन में निकालना है अपने को, तो q का मान निकालना है। सोल्व करें इसको, k q r स्क्वायर और इस 2 को का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। आपको क्या करना है, q का मान और प्रकृति बतानी है। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया और ये q स्क्वायर से ये q कट गया, q स्क्वायर ये q से q स्क्वायर से कट गया, k से k कट गया, स्मॉल q बराबर कितना आ गया, माइनस q अपॉन 4। इसका मतलब स्मॉल q का मान कितना आ गया, माइनस q अपॉन 4। q अपॉन 4 इसका परिमाण होगा, प्रकृति बतानी है। अब आप ये माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं ऋणावेश हो जाएगा। इस माइनस को देख के आप ये नहीं बोल सकते ऋणावेश होगा, आप ये बोलेंगे कि अगर ये q धनावेश है तो स्मॉल q क्या रहा है, ऋणावेश। और अगर स्मॉल q ऋणावेश होगा तो स्मॉल q ऋणावेश होगा तो फिर किस, अगर कैपिटल Q धनावेश होगा तो स्मॉल q क्या होगा, ऋणावेश। और अगर कैपिटल Q ऋणावेश होगा तो ऋणावेश प्लस मतलब स्मॉल q धनावेश होगा। इसका मतलब Q की जो प्रकृति होगी वो कैपिटल Q की प्रकृति के क्या होगी, विपरीत होगी। सीधी सी बात है। ठीक है, धन्यवाद। आज हम इतना ही करेंगे।